हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर में जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है उसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर जो है इसका देखेंगे 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 33 नंबर आपको लाने होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको जो ये क्वेश्चन मैं इस पेपर के अंदर बताऊँगा, तो इन क्वेश्चनों को आपको अपनी बुक ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, उसमें लगा लेना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के आने की ज़्यादातर संभावना होती है। तो सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात ये शॉर्ट क्वेश्चन है। निम्न लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है व्हाट इज करंट। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन आपके क्या पूछा है। ए पूछ लिए, पहले का ए पूछ लिए। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, पहला क्वेश्चन जो होता है उसके 10 पार्ट्स, 10 से 12 या 14 पार्ट्स बना देते हैं। 10 से 12 या 14 क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन से ही पूछ लेते हैं, जैसे कि ABCDEFGHI इस तरह से पूछ लेते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो होता है वहाँ से आपकी यूनिट स्टार्ट हो जाती है। यूनिट फर्स्ट में से दूसरा पूछते हैं, यूनिट सेकंड के अंदर से इस तरह से 6 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिनमें से अर्थात 6 दूनी 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। अथवा में भी इनके क्वेश्चन आता है, तो आप उनमें से आपको 6 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। पहला है केंद्रीय सिद्धांत क्या है। केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। इसका एक शॉर्ट टाइप आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल सटीक आंसर, मतलब 20 या 30 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। ज़्यादा में देना नहीं है। ये नहीं है कि आप ज़्यादा लंबा आंसर लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट आंसर लिखना है। बी देखिए, कैपिंग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के रिपीट होने की ज़्यादातर संभावना है, इसलिए इनको याद ज़रूर कर लीजिएगा। कैपिंग क्या है। और सी है आनुवंशिक कोड की परिभाषा दीजिए। आनुवांशिक जो कोड हैं उनकी परिभाषा आपको देनी है। अच्छा क्वेश्चन है। डी है फास्मिड वाहक को परिभाषित कीजिए। फास्मिड वाहक को परिभाषित कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप एक बार याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। अब देखिए आगे जो है आपका, वो देखिए पॉलीड्रोम क्या है। ई नंबर का है पॉलीड्रोम क्या है। आगे है एफ नंबर का साइब्रिड की परिभाषा दीजिए। साइब्रिड की परिभाषा दीजिए। जी है पूर्ण सशक्तता की परिभाषा दीजिए। पूर्ण सशक्तता की परिभाषा दीजिए। एच है पादप ऊतक संवर्धन के आविष्कारक कौन है। पादप ऊतक संवर्धन के आविष्कारक कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिएगा, आगे जो है आपके पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, इसका आपको बताना है। जी है PCR तकनीक किसने विकसित की थी। PCR तकनीक जो है किसने विकसित की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे आ जाइए, जो पहला क्वेश्चन है वही आपके चल रहा है अभी तक। देखिएगा कि निर्जमीकरण के 2 उदाहरण दीजिए। पहले क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है कि निर्जमीकरण का 2 उदाहरण आपको देने हैं। और यह है बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो होती है इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। इन क्वेश्चनों का मुख्य उद्देश्य आपको इनको एक बार याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में ज़रूर रिपीट होंगे। ये देखिए, संरचना विकास से क्या तात्पर्य है। संरचना विकास से क्या तात्पर्य है, मोस्ट क्वेश्चन है, और ये वाला भी मोस्ट है, इन दोनों को देख लेना। एन नंबर का है एंटीन्यूएशन क्या है। एंटीन्यूएशन क्या है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ओ है आपके, ओ यहाँ पर है कि निम्न को पूरा रूप लिखिए। RAPD और HGP, RAPD और HGP इनका आपको पूरा रूप यहाँ पर लिखना है। पी है समापन कोडोन के नाम दीजिए। समापन कोडोन जो है उनके आपको नाम देने हैं। क्यों है DNA RNA प्रोटीन किस तकनीक द्वारा अलग किए जा सकते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आर है क्रोमोनीमेटा को परिभाषित कीजिए। क्रोमोनीमेटा को परिभाषित कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है ये आपके 9 क्वेश्चन के हैं। जैसे कि प्रत्येक क्वेश्चन 1/2 नंबर का है, अर्थात 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
पहला क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर का है। अब आ जाइए सेकंड जो यूनिट सेकंड क्वेश्चन है अर्थात यूनिट फर्स्ट जो है। अब इन क्वेश्चनों को करने में आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए यूनिट फर्स्ट है, इसके अंदर क्वेश्चन है कि जो दूसरा क्वेश्चन है अपना वो है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, वर्णन कीजिए। आप चाहे से इसको कर सकते हो, यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इनको कर दीजिएगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए फिंगरप्रिंट और ये है डीएनए फिंगरप्रिंट और न्यूक्लियोसोम सोलेनाइड मॉडल, इन दोनों में से आपको एक करना है, चाहे से ऊपर वाला कर लो चाहे से नीचे का अथवा का कर लो, आपको 6 नंबर मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको एक बार याद ज़रूर कर लीजिएगा। और आ जाइए जो यूनिट सेकंड है, वहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक ओपेरोन की संरचना व इसके विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों का वर्णन कीजिए। चाहे से आप इसको कर सकते हो या फिर इसके अथवा का जो क्वेश्चन है उसे भी कर सकते हो। अथवा का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उसके तीसरे का अथवा का क्वेश्चन है विपरीत ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए प्रोसेसिंग, इन दोनों में से आपको करना है। मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2021 में भी आ सकते हैं, इनको एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना। हाँ अब देखिए यूनिट थर्ड जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट थर्ड से क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्ध को चित्र द्वारा समझाइए। सूक्ष्म प्रवर्ध जो है इसका देखिए डायग्राम अच्छे से बनाना है और एक बार इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है क्योंकि 2021 में ये क्वेश्चन आने की ज़्यादातर संभावना है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, या यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा का क्वेश्चन आपके है यहाँ पर निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है जीव द्रव्य संवर्धन, दूसरा है भ्रूण संवर्धन व उपयोगिता, तीसरा है एकल कोशिका संवर्धन। तो निम्न पर टिप्पणी इनमें से आपको किसी के भी बारे में संक्षिप्त लिखना है। तीनों का बिल्कुल आपको 2-2 नंबर है, जैसे कि ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। यदि आप इसको करते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, इसको करते हो तो आपको 2 नंबर इसके मिलेंगे और इसको करते हो तो 2 नंबर इसके मिलेंगे। तो आप तीनों को कर देते हो तो कुल मिला के आपको 6 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो तीनों मोस्ट हैं, इनको आपको क्या करना है अपने बुक के अपने नोट्स के अंदर लगा लेना है और क्लियर कर लेना है, क्योंकि 2021 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होगा, तो इस वजह से इसको याद कर लेना। आगे देखिए जो यूनिट 5 है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिट 5 जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, अर्थात देखिए हिंदी में देखिए निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पहला है वाहक, दूसरा है CDNA और तीसरा है ट्रांसजीनी पादप। अब देखिए इसमें से जो ट्रांसजीनी पादप है ये मोस्ट है, इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इसमें भी वही सिस्टम है, तीनों को करते हो तो 6 नंबर आपको मिल जाते हैं और यदि आप एक एक को करते हो तो 2-2 नंबर इस तरह से इस पार्टों में बांटा गया है। यदि दोनों को करते हो तो आपको नंबर यहाँ पर मिलते हैं, 2-2 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको पूरा करना है। यदि आपको बाई चांस देख लीजिए, मान लीजिए आपको ये तीनों नहीं आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यहाँ से पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। पुनर्योगित डीएनए तकनीकी पर लेख लिखिए। देखिए इन या तो इसको कर लीजिए आप या फिर इन तीनों को कर लीजिए, तो बेस्ट आपका यही रहेगा और मोस्ट क्वेश्चन भी यही है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो आप इसे मोस्ट क्वेश्चन मानिएगा, पुनर्योगित डीएनए तकनीक पर लेख लिखिए। तो आपको एक बार क्या करना है, सभी की स्क्रीनशॉट लेना है। मैं एक बार से आप सभी को बताऊंगा, पूरे पेपर को एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल याद कर लेना है। और देखिए आज बॉटनी का फर्स्ट पेपर बताया है, कल करेंगे बॉटनी का सेकंड पेपर, तो रेगुलर अपने चैनल पर बने रहिएगा। अब एक बार आप इनकी क्या करना, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। सभी के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और फिर देखते हैं। ये जो पेपर है ये मैं आपको बता दूं, ये 2016 में आया हुआ पेपर है और 2015 का मैंने करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और कल करेंगे 2017 का पेपर, कल करेंगे 2017 का जो पेपर है आपका, उसको देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपका पेपर पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा
चैनल को जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो रेगुलरली अपनी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रोज़ यहाँ पर क्लास मिलती है। इसी टाइम पर आपको बॉटनी की मिलेगी, इसी टाइम पर जूलॉजी की, और इसी टाइम पर बॉटनी की टाइम टू टाइम आपको क्लासेज मिलेगी। देखिए टाइम आपको पता नहीं है तो एक बार आप जाके देखिएगा, टाइम टेबल बना रखा है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।